अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है अब सब खैरियत से होंगे। आज से तकरीबन 1450 साल पहले जब अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान नाजिल फरमाया, इस वक्त अरब मुआशरा जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था। अरब दुनियावी और दीनी गरज हर उलूम से दूर थे। खून रीजी और बुत परस्ती इनमें आम थी और वो उलूम साइंस से भी कतई बेबहरा थे। इस्लाम ने उन्हें तहजीब सिखाई और अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए कुरानी तालीमात को आम किया। फिर अरबों और दीगर अक़वाम ने कुरानी तालीमात की हिकमतों और कुरान में छुपी मुआशरती और साइंसी तालीमात से फ़ायदा उठाया। इस तरह कुरान ने अक़वाम आलम को साइंसी तर्ज़े फ़िक्र अता किया। कुरान करीम में तकरीबन 700 आयात ऐसी हैं जिनकी गहराइयों में नई साइंसी तहक़ीक़ात छुपी हैं, जिन पर अगर थोड़ी देर गौर व फिक्र व तदब्बुर किया जाए तो दुनियाए साइंस के लिए कई नई हैरान कुन तहक़ीक़ात का इजाफ़ा होगा। तमाम तहज़ीबों में अदब और शायरी इंसानी इजहार और तख्लीक का हथियार रही है। तारीख़ इस बात की गवाह है कि जिस तरह साइंस और टेक्नोलॉजी को अब एक ख़ास मकाम हासिल है, इसी तरह एक दौर में ये मकाम अदब और कुरान करीम को हासिल था। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम उलमा भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि कुरान अरबी अदब की निहायत उम्दा किताब है। कुरान करीम बनी नौ इंसान को ये चैलेंज करता है कि इस जैसी किताब बना कर ला। ये चैलेंज उन्हें इस मैदान में दिया गया था जिसके शहसवार होने पर उन्हें खुद अपने ऊपर नाज था और जिसके निशेब व फराज को वो खूब अच्छी तरह से समझते थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस चैलेंज का जवाब न दे सके। नुज़ूल कुरान के वक्त अरबों के यहाँ चूंकि शायरी और सुखनवरी व सुखन फहमी का बहुत चर्चा था, इसलिए इस दौर में कुरान ने अपने इसी एजाज को नुमायां किया था। आज जबकि साइंस का दौर है तो आज एजाज कुरान के साइंसी पहलू को उजागर करने की ज़रूरत है। अगरचे कुरान ने इंसान को कायनात में बिखरी हुई आयात इलाहिया का मुशाहिदा करने और उन पर गौर करने की बार बार दावत दी है, लेकिन जाहिर बात है कि इस मैदान में 1450 साल पहले के मुशाहदे और आज के मुशाहदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पुराने ज़माने का इंसान कायनात के अजायबात को नंगी आँख से देखता था, जबकि आज के इंसान को बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप और न जाने कौन कौन सी सहूलियात मुयस्सर हैं। बहरहाल आज खुसूसी मेहनत और कोशिश से यह हकीकत दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है कि जिन हक़ाइक़ तक साइंस आज पहुँच पा रही है, कुरान ने बनी नौ इंसान को 14 सदियाँ पहले उनसे मुतारिफ करा दिया था। लेकिन मकाम अफसोस है कि अभी तक चंद मुसलमान स्कॉलर के सवा कुरान और साइंसी मालूमात का तकाबुली मुताला करके ये साबित करने की तौफीक नहीं हुई कि अब तक के तमाम साइंसी इंकिशाफात कुरान की फराहम करदा मालूमात के ऐन मुताबिक है। फ्रांसीसी सर्जन डॉक्टर मॉरिस बोकाई ने बाइबल, कुरान और साइंस के नाम से एक किताब लिखी है जिसमें उसने साबित किया है कि अब तक जो भी साइंसी हक़ाइक़ दुनिया के सामने आए हैं वो न सिर्फ कुरान में दी गई तफसीलात के ऐन मुताबिक है, बल्कि इन सब के मुताले से कुरान की हक़्क़ानियत भी साबित होती है। अपनी इसी तहक़ीक़ की बदौलत मौसूफ सर्जन को ईमान की दौलत भी नसीब हुई। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस आज तक जो तहक़ीक़ात कर चुकी है, कुरान उनके इशारे 1450 साल पहले ही दे चुका है। चूंकि हम सब जानते हैं कि कई मर्तबा साइंस यू टर्न लेती है, यानी तयशुदा नज़रियात के खिलाफ जाती है, इसलिए कुरानी तालीमात के साथ मवाज़ने के लिए सिर्फ तस्लीम शुदा साइंसी हक़ाइक़ को ही पेशे नज़र रखते हैं और हम क़ियासात, तख़मीनों और मफ़रूज़ों से बहस नहीं कर सकते जो खुद ही साइंसी तौर पर भी साबित नहीं है। फ़ल्की तबीयात के माहिरीन इब्तिदाई कायनात की वज़ाहत एक ऐसे मज़हर के ज़रिए करते हैं जिसे वसी तौर पर कबूल किया जाता है और जिसका जाना पहचाना नाम बिग बैंग यानी अजीम धमाका है। बिग बैंग के सबूत में गुज़िश्ता कई अशरों के दौरान मुशाहदात व तजुर्बात के ज़रिए माहिरीन फ़ल्कियात व फ़ल्की तबीयात की जमा करदा मालूमात मौजूद है। बिग बैंग के मुताबिक इब्तिदा में ये सारी कायनात एक बड़ी कमियत की शक्ल में थी
जिसे प्राइमरी निबुला भी कहते हैं। फिर एक अजीम धमाका यानी बिग बैंग हुआ, जिसका नतीजा कहकशाओं की शक्ल में जाहिर हुआ। फिर ये कहकशाएं तकसीम होकर सितारों, सैयारों, सूरज, चांद वगैरह की सूरत में आए। कायनात की इब्तिदा इस कदर मुनफरिद और अछूती थी कि इत्तफाक से इसके वजूद में आने का एहतिमाल नामुमकिनात में से है। कुरान पाक में इब्तिदाई कायनात के मुतालिक बताया गया है कि और क्या काफिर लोगों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन सब एक इकाई की शक्ल में जुड़े हुए थे, बस हमने उनको फाड़ कर जुदा कर दिया। इस कुरानी आयत और बिग बैंग के दरमियान हैरत अंगेज मुमासलत से इनकार मुमकिन ही नहीं। ये मुमकिन है कि एक किताब जो आज से 1450 साल पहले अरब के रेगिस्तानों में जाहिर हुई, वो अपने अंदर ऐसी गैर मामूली साइंसी हकीकत लिए हुए है। 1925 में अमरीकी माहिर तबीयात एडवन हबल ने इस अमर का मुशाहदाती सबूत फराहम किया कि तमाम कहकशाएं एक दूसरे से दूर हट रही हैं, जिसका मतलब ये है कि कायनात फैल रही है। ये बात आज मुस्लिमा साइंसी हक़ाइक़ में शामिल है। मुलाहज़ा फरमाइए कि कुरान पाक में कायनात की फितरत और ख़ासियत के हवाले से कुरान ने करीम की आयत में इरशाद होता है, और आसमानी कायनात को हमने बड़ी क़ुव्वत के ज़रिए से बनाया, और यकीनन हम इस कायनात को वसअत और फैलाव देते जा रहे हैं। ये आयत कुरान की हक़्क़ानियत का खुला सबूत है कि हमारी कायनात जिसकी वसअतें मुसलसल फैलती जा रही हैं। असरे हाज़िर का मशहूर तरीन फल्की तबीयात दान स्टीफन हॉकिंग भी अपनी तसनीफ़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखता है कि ये कायनात फैल रही है। पुराने ज़माने के इंसान को ये मालूम नहीं था कि पौधों में भी जानवरों की तरह नर और मादा होते हैं। अलबत्ता जदीद नबातियात ये बताती है कि हर पौधे की नर और मादा सिन्फ होती है, हत्ता कि वो पौधे जो यकसिन्फी होते हैं, इनमें भी नर और मादा के इम्तियाजी अज्जा यकजा होते हैं। और हमने आसमान से पानी बरसाया और इसमें हमने मुख्तलिफ अक़साम के पौधों के जोड़े पैदा किए जो एक दूसरे से जुदा होते हैं। इसी ने हर तरह के फलों के जोड़े पैदा किए हैं। फल से पहले फूल का मरहला होता है, जिसमें नर और मादा आज़ा यानी स्टेमन्स और ओव्यूल्स होते हैं। जब कोई जरदाना किसी फूल तक पहुंचता है, तभी वो फूल बारावर होकर फल में बदलने के काबिल होता, यहाँ तक कि फल पक जाता है और इस पौधे की अगली नस्ल को जन्म देने वाले बीज से लैस होकर तैयार हो जाता है। लिहाजा तमाम फल इस अमर का पता देते हैं कि पौधों में भी नर और मादा आज़ा होते हैं। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे कुरान पाक बहुत पहले बयान फरमा चुका है। पौधों की बाज़ अनवा में गैर बारावर नॉन फर्टाइज्ड फूलों से भी फल बन सकते हैं, जिन्हें मजमूई तौर पार्थीनोकार्पक फ्रूट कहा जाता है। इनमें केले के अलावा अननास, अंजीर, माल्टा और अंगूर वगैरह की बाज़ अक़साम शामिल हैं। इन पौधों में भी बहुत वाज़े सिन्फ़ी ख़ुसूसियात मौजूद होती हैं, और हर चीज़ के हमने जोड़े बनाए हैं। इस आयत मुबारका में हर चीज़ के जोड़ों की शक्ल में होने पर जोर दिया गया है। इंसानों, जानवरों, फलों और पौधों के अलावा बहुत मुमकिन है कि ये आयत मुबारका बिजली की तरफ भी इशारा कर रही हो, जिसमें एटम मनफी बार वाले इलेक्ट्रॉनों और मुस्बत बार वाले मरकज़े पर मुश्तमिल होते हैं। उनके अलावा और भी बहुत से जोड़े हो सकते हैं। पाक है वो ज़ात जिसने जुमला अक़साम के जोड़ पैदा किए, खा वो ज़मीन की नबातात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौई इंसानी में से, या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है कि हर चीज़ जोड़ों की शक्ल में पैदा की गई है, जिनमें वो चीज़ें भी शामिल हैं जिन्हें आज का इंसान नहीं जानता, और हो सकता है कि आने वाले कल में उन्हें दरियाफ्त कर ले।